Welcome students in the online lecture of computer application। आज हम स्टोरेज यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें डाटा और निर्देश सुरक्षित रहते हैं। जहां आप निर्देश सुरक्षित रख सकते हो, ठीक है, डाटा भी सुरक्षित रख सकते हो, उस यूनिट को स्टोरेज यूनिट बोला जाता है। इनपुट यूनिट की सहायता से जो डाटा और निर्देश हम कंप्यूटर को भेजते हैं वह स्टोरेज यूनिट में सुरक्षित हो जाता है। ठीक है ना, ये लिखा है मैंने लास्ट में लाइन, वह स्टोरेज यूनिट में सुरक्षित हो जाता है। इनपुट यूनिट की सहायता से जो भी डाटा और निर्देश हम कंप्यूटर को भेजते हैं वह स्टोरेज यूनिट में सुरक्षित हो जाता है। स्टोरेज यूनिट में डाटा और निर्देश सुरक्षित रहते हैं, इसलिए इसे संरक्षण इकाई या मेमोरी यूनिट भी बोला जाता है। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी पाई जाती हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे बेटा ताकि कभी दिक्कत ना हो आपको आगे। ठीक है, +1 +2 में इंग्लिश में ही आया कंप्यूटर हमारे पास। ठीक है ना, तो प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो दो तरह की मेमोरी होगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी, इसे प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। मतलब जो पहली मेमोरी है वो है ये। ठीक है ना, इस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। अब अस्थायी मेमोरी क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें डाटा कुछ देर के लिए ही सुरक्षित रहता है, कुछ टाइम के लिए सुरक्षित रहेगा। देखो डाटा इसके अंदर, उसके बाद थोड़ी देखो, पढ़ो आगे इसको क्या कह रहा है। कंप्यूटर को बंद करने पर इसमें सुरक्षित डाटा लुप्त हो जाता है। मतलब कहने का मतलब, जो भी आप बंद करोगे कंप्यूटर को तो जो प्राइमरी मेमोरी में डाटा था वो चला जाएगा। ठीक है ना, कंप्यूटर के बंद करने पर वो कंप्यूटर को दोबारा शुरू करोगे तो ये प्राइमरी मेमोरी फिर से भरेगी। ठीक है, यह मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट के नजदीक होती है। ये प्रोसेसिंग यूनिट को डाटा देने का काम कौन कर रही है? यही यूनिट कर रही है, इसलिए ये नजदीक होती है। यह मेमोरी यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट के नजदीक होती है। इस मेमोरी की गति द्वितीयक मेमोरी से अधिक होती है, तो इसकी मेमोरी की जो गति है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है ना, मेमोरी की गति अधिक होती है, इस मेमोरी की गति द्वितीयक मेमोरी से अधिक होती है। तो हमारा अब सेकेंडरी मेमोरी, यही द्वितीयक मेमोरी है हमारी। यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। इसमें सुरक्षित डाटा कंप्यूटर बंद किए जाने पर लुप्त नहीं होता। इसे द्वितीयक मेमोरी या स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में यह मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट से दूर होती है। प्राइमरी तुलना में इसकी गति कम होती है। बस इतना ही हमने इसको करना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो आपको तो मुझे फ़ोन करके पूछ लें। ठीक है ना, अब सार क्या है यहाँ का कि भाई दो यूनिट हैं इसके अंदर, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या है? अस्थायी है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है हमारी? सेकेंडरी मेमोरी क्या है? स्थायी है। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये अस्थायी मेमोरी है, और जो नीचे हमारी ये बात की है हमने किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की, ये हमारी क्या है? स्थायी मेमोरी है। जो रैम लगी होती है कंप्यूटर में, ठीक है ना, कंप्यूटर में रैम लगी होती है, वो यहाँ लिख देता हूं मैं 2 मिनट को, ये लिख दिया बेटा मैंने। आधुनिक कंप्यूटर में रैम, ये लिखा हुआ है, आधुनिक कंप्यूटर में रैम प्राइमरी मेमोरी का कार्य करती है और सेकेंडरी मेमोरी है तो उसमें आधुनिक कंप्यूटर में मुख्य तौर पर हार्ड डिस्क
ठीक है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का कार्य करती है। पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी भी सेकेंडरी मेमोरी के रूप में कार्य करती हैं। तो बस इतना, ये हमारी मेमोरी स्टोरेज यूनिट के बारे में जो इंट्रोडक्शन थी मैंने दे दिया आप। ठीक है, कुछ पूछना होगा बेटा मुझसे पूछ लेना। ओके।